हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? छोटा तो सवाल बनाइए, ये पॉज करके बनाइए, तभी फिर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें सोचे क्या, ये बताओ वो गलती नहीं करते। चलो ये बता दे, कूलम्ब्स का कुछ लिमिटेशन था, ठीक है। पहली बात ये क्या है, नॉट वेरी फॉर एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या बोले थे, सिर्फ पॉइंट चार्ज, ऐसे फैला हुआ कोई बात नहीं होगा, समझे। फॉर स्टैटिक चार्ज ओनली, किसके लिए? स्टैटिक चार्ज मतलब वेलोसिटी जीरो, अगर चार्ज मूव करेगा ना तो कूलम्ब्स का लॉ फेल कर जाएगा, समझे। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है, when more than one charges are there the force of any charge is equal to vector sum of all the electric force created by all charges। क्या रहा है, जैसे यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये प्लस है ये प्लस है, वो माइनस है, ठीक है। अब सोचो कि प्लस क्यू, अब बोल रहा है जैसे यहाँ पे तीन चार्ज है और इसमें सवाल बोल रहा है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये साइड ए तो ए, ठीक है, हो गया, ठीक है। इक्विलैटरल करके कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू, तो पूछ रहा है माइनस क्यू पे नेट फोर्स कितना होगा, तो हम लोग लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी चार्ज पे फोर्स, ठीक है, फिर से ठीक है, क्या हो गया, किसी भी चार्ज पे फोर्स उसके आसपास के चार्ज से इन्फ्लुएंस होता है, वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है नेट फोर्स का, ठीक है। वेक्टर्स ठीक है, गलत करते हैं, तो वही लिखा हुआ व्हेन मोर देन वन चार्जेस आर देयर, तो तीन चार्ज है यहाँ पे और फोर्स किस पे निकालना है, माइनस क्यू पे, ये इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएटेड बाय ऑल चार्जेस। पहले निकालते हैं फिर इसको रीड करेंगे, तो पहले इसको यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग भी कीजिए, आप लोग कीजिए, हम भी करें, अब करना ही पड़ेगा वरना नहीं कर सकते। प्लस क्यू माइनस क्यू, वो ढोलक था, वो पटका कुछ नहीं रहा। अब इस पे देखते हैं, तो ठीक है, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, चलो मेरी तरफ आओ, और ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। अगर ये F होगा तो ये भी कितना होगा, F कितना होगा, दोनों के बीच क्या आएगा 60 डिग्री। तो दो फोर्स वेक्टर या फिर दो वेक्टर जब 60 डिग्री पे होता है तो उसका मान क्या होता है, क्या होता है बताओ तो, सही तो बोल रहे हो, √3 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दिखा देते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है और यहाँ पर बी वेक्टर है, दोस्तों दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला कहाँ पढ़े थे, 1/11 क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, यही होता है, पता ना, ठीक है। इसको इस हिसाब से पहले सॉल्व करते हैं फिर याद रखेंगे। आज महा को क्या हो गया, एकदम से सच में एकदम लग रहा है जैसे गुस्सा। तो देखो रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का यहाँ बीच में आएगा, ठीक है। तो f रिजल्टेंट इसका वैल्यू कितना होगा, √ इसका मैग्नीट्यूड f² + f² + 2f × f × cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, f² + f² + 2f² cos 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ गया, √3f², बाहर करेंगे कितना आ जाएगा, √3 और f, यही इस पे नेट फोर्स है। और f क्या होता है, f दो चार्ज के बीच का फोर्स, तो f का वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा, k, एक चार्ज q है दूसरा भी q है, kq/, सेपरेशन कितना है, यही है ना, i², क्या हो जाएगा kq²/a², यानी आंसर कितना आएगा, √3 टाइम kq²/a²। समझ गए, ठीक है, नोट किए।
रुकिए, पॉज कर बेटी, पाउज लगा के चलते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोला, इस पे चार्ज निकालना था तो वेक्टोरली हम लोग देखें, वेक्टर का सारा नेट वेक्टर देखें, तो यही सब नियम को क्या बोला गया ना फिजिक्स में, सुपरपोजिशन। अब ये सवाल बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छा लगेगा, चलो इसको बनाते हैं, लेट मेक इट। आओ इसे पॉसिबल बनाएं, आओ मिलावट से करे विजन दूध और पानी के संग। सवाल ये है कि एक छोटा चार्ज है, छोटा क्यू, एक है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। फोर्स क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। फोर्स सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन डी स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि F का वैल्यू अगर मैक्सिमम करना है तो Q का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक पढ़े हैं, अगर कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, पढ़े हो ना, हाँ, स्लोप जीरो होता है ना। तो df अपॉन du का वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो, तभी तो वो मैक्सिमम हो। चलो सॉल्व करते हैं, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर इसको k अपॉन डी स्क्वायर को बाहर रखें तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो d, f का वैल्यू ये पूरा हो गया, तो k डी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, जीरो, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन पता है ना। वो तो ये तो उधर से जाएगा तो जीरो। अब इसका करते हैं, तो कैपिटल क्यू और डी क्यू के साथ क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल क्यू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q इक्वल टू 0, तो क्यू के वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन 2, यानी ये जो चार्ज है ना छोटा वाला, ये क्या होना चाहिए, इस कैपिटल क्यू का हाफ होना चाहिए, समझ में आया। यानी कि देखते ध्यान से, इसको ऐसे करके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है q और यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। क्या हो गया, q का वैल्यू कितना है, कैपिटल Q बाई 2, और यहाँ पे q माइनस q के लिख सकते हैं कैपिटल Q बाई 2, यानी कि कैपिटल Q बाई 2, तो यहाँ पे भी कैपिटल Q बाई 2 और यहाँ पे भी कैपिटल Q बाई 2। इसका ये मतलब होता है ना, कभी भी एक चार्ज को अगर दो पार्ट में भागे, दो पार्ट में अगर तोड़े, तो फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए कैसा तोड़ना होगा, उसको आधा तोड़ना, तभी क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम। समझे क्या नया चीज, जानते थे पहले से, कोई नहीं अभी सीख लिया, अब मैं बताऊंगा। तो चलो पहले ये सॉल्व करते हैं, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का मतलब चतुर्भुज होता है, इस स्क्वायर में तीन साइड पे प्लस क्यू है, ठीक है, ध्यान से देखो, इस स्क्वायर के तीन साइड में नहीं, दो साइड में प्लस क्यू, दो साइड में माइनस क्यू, तो माइनस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो कोई सा भी चॉइस कर लो, एक ही जैसा, तो कौन सा चुने, मान लेते ये चुनिए, ठीक है। ये प्लस क्यू क्या चाहेगा, माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा ना, और ये प्लस क्यू भी क्या चाहेगा, अट्रैक्ट करना, और ये माइनस क्यू क्या चाहेगा, रिपेल करना, ठीक है। अब ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन रिपल्सन का फोर्स अलग हो, क्योंकि सेपरेशन अलग हो गया, दिख रहा है, समझे समझे समझे, माफी समझे, समझे कि नहीं, ठीक है, बताते हैं। जैसे ये इसको जो अट्रैक्ट कर रहा है किस फोर्स से करेगा, F, तो F का वैल्यू कितना होगा, K, इस पे चार्ज Q, इस पे भी Q, और सेपरेशन मान लेते हैं, इसका लेंथ है A साइड का चतुर्भुज, ठीक, तो A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन A स्क्वायर, ठीक। अब जिस फोर्स से ये इसको खींचा, सेम ये भी उसी फोर्स से खींचेगा, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला तो अलग है ना दूरी, तो फोर्स बदल जाएगा, ठीक है, ये a होता है और ये होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, √2a, पाइथागोरस से निकाल लो, तो f डैश का वैल्यू कितना आएगा, k, ये चार्ज कितना है q, और वो कितना है q, अपॉन सेपरेशन कितना है √2 का a स्क्वायर, मतलब √2a का होल स्क्वायर, हो गया ना, बदल गया, इसके कारण बदल गया ना, ये दूर है,
ये पास पास है, ये एक जैसा है। अब समझे? जबरदस्ती को तो k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ये कितना f, इसको लिख सकते हैं f by 2, यानी f डैश f by 2 है। ध्यान से देखो, है ना? k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, f, और जो बचा दो वो नीचे आ जाएगा f by 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो फोर्स जब 90 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट कितना आता है, निकाल के दिखा देते हैं उस फॉर्मूला से। तो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 90 का वैल्यू 0, तो अंडर रूट 2f स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2f कितना आता है, अंडर रूट 2f। इसको हम सॉल्व ही कर देते हैं। तो भी तो मुझको बता दे चाहिए, तो नेट फोर्स देखते कितना हो, इधर खींचा f से, ऊपर खींचा f से, और इधर धकेला कितना से, f by 2 से, यही है ना? पक्का ना? अब यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है, इस दोनों पे नेट सम देखते हैं, ठीक है? नेट सम देखते हैं, तो इस दोनों के लिए लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, अंडर रूट f स्क्वायर प्लस 2 f इंटू f cos 90 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया, और क्या बचा, अंडर रूट f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर, और क्या निकल के आ गया, अंडर रूट 2 और f, यानी कि ये दोनों के बदले यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, अंडर रूट 2f, है ना? अब ध्यान से देखो, इस पे नेट फोर्स, ये फोर्स अब खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, दोनों का रिजल्टेंट एक साथ देंगे। तो देखो, इसको अंडर रूट 2f से इधर खींचा जा रहा है और f by 2 से इधर खींचा गया, तो नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा आपस में, समझ में ना? और बड़ा कौन है, देखो ये अंडर रूट 2 टाइम्स है f और ये आधा है, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, यानी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ f माइनस f by 2। अब यहाँ से f को ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 by 2, अब f को क्या लिख सकते हैं, k q अपॉन a स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 by 2, आंसर मेरे होठों पे है खुशबू की खुशबू, यही है ना? यही आया था, क्या आया था, गलत आया था, सीख गया ना? ओके, तो वो नोट करो, तब तक पॉज करते हैं। चलो चलो, इसे मनाना है दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा स्वैग जो अभी भी जन्म के बड़ा हुआ है, अपनी मम्मी से दूर भाग गया है, एक छोटा हाथी मोटा हाथी था, अब बीच में है क्यों नॉट, और ये माइनस की नोट है, मैंने तब ये है, तो नेट फोर्स देखना माइनस की नोट में, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू नोट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, माइनस क्यू नोट, ये फोर्स से देखो F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा इधर, कुछ फोर्स F से, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इधर से F, अच्छे से ड्रॉ हो जाओ, ठीक? तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर से खींचा खत्म। ये क्या करेगा, इसको सॉरी, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ध्यान से लिखा, देखो देखो देखो, ये कैपिटल मतलब ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, और ये माइनस क्यू क्या करेगा, रिपेल, और देखो दोनों एक फोर्स से करेगा, सोच पा रहे हो? चलो एक चीज दिखाते, देखो ये स्क्वायर है, अगर ये साइड ये तो ये, और ये कितना हो जाता है, अंडर रूट 2a, अब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2a का 2, यानी a by रूट 2, समझे? करना, अब ध्यान से देखो, ये इसको धकेल रहा है, तो कितना फोर्स से धकेल रहा है, मान लेते हैं F1 फोर्स से धकेल रहा है, तो कितना होगा F1 का, k q, और यहाँ पे q नॉट अपॉन दोनों का सेपरेशन कितना होगा, a अपॉन रूट 2, इसका साइड को मान लेते हैं, तो a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी k q नॉट इंटू 2 अपॉन a स्क्वायर, यही हुआ ना? ठीक उसी प्रकार ये भी इसको खींच रहा है, इसको बोल देते हैं F2, कितना से खींच रहा है, k q नॉट अपॉन a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ का भी तो सेपरेशन आता ही है, बाकी में समझ रहे हो आप? पक्का ना?
तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा k q q नॉट इंटू 2 अपॉन a स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते कितना F1 प्लस F2 यानी कि 2 2 कितना हो जाएगा 4 k q q नॉट अपॉन a स्क्वायर। आंसर जी हाँ दोस्तों सही था ये वाला, ये भी गलत था। कोई चलो 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 दोस्तों, आखिर अब बिछाए मैंने तेरे लिए, तेरे लिए आँख बिछाई मैंने तेरे लिए, और आँख बिछाई ने क्या किया, आगे जाने के लिए एपिसोड 2.2 थे। अब चलो ये सवाल था, ये ना बड़ा मजेदार सवाल है, ये हमको वन ऑफ द फेवरेट सवाल होता है, कुछ करना नहीं आता इसमें, हम तो बिना कैलकुलेशन के आंसर। ऐसा ही बोला तुमने ट्राई किया था, ऐसा सवाल बनाया सवाल भी नहीं देखे, कैसा नशा है पागलों का, क्या क्या मिलाते हो एक ही नशा भोले बाबा के टाइम चल रहा है, समझ सकते। चलो इसको उठा प्लस क्यू और प्लस 9q क्या रहा है, वेयर चार्ज स्मॉल q नॉट इज प्लेस्ड इन लाइन जॉइनिंग दी चार्जेस सो दैट q नॉट विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो पूछ रहा है ये चार्ज है, ये चार्ज है, पूछ रहा है स्मॉल q नॉट को कहां पे रखें जो वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम बोले तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। नेट फोर्स हाउ द जोश आई सर पसंद तेरा तो चलो देखो तो सुनो q नॉट को कहां रखते हैं, सुनो अगर पॉसिबिलिटी देखते हैं कहां पर रखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रीजन 1, इसको बोलते हैं रीजन 2, इसको बोलते हैं रीजन 3। रीजन का मतलब वो नहीं कारण नहीं, वो स्पेस, हाँ स्पेस है। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो प्लस क्यू क्या करेगा, धक्का मारेगा, अब प्लस 4q 9q क्या करेगा, ये भी धक्का मारेगा, तो ले देके किधर भगा देगा, ले इधर पूरा सही, तो क्या इक्विलिब्रियम पे रहेगा, नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इधर खींचा इधर खींचा बीच में रुक गया। रीजन 3 पे रखते हैं, ये क्या करेगा धक्का, वो भी क्या करेगा धक्का, फिर से नहीं। अब यहाँ पे रखते हैं 2 रीजन पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे रखे, ये क्या करेगा धक्का, ये क्या करेगा धक्का, अब आ गया इक्विलिब्रियम। यानी फिक्स बात कहाँ है, अगर इक्विलिब्रियम लाना है तो रीजन 2 में ही रखना पड़ेगा। ये बात समझे, 1 में पॉसिबल नहीं है, 3 में पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुमको ना ये प्लस 9q है तो ये जोर से धक्का मारेगा, और प्लस क्या है q है तो धीरे से धक्का मारेगा, इसलिए इसके करीब रखना पड़ेगा तुमको, ताकि इसका क्योंकि इनवर्स स्क्वायर हो गया, सेपरेशन कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा लग जाएगा, इसलिए तुमको इसके करीब रखना होगा ताकि ये जितना जोर से धक्का मारे उतना ही जोर से ये धक्का मार सके, तभी क्या आएगा नेट इक्विलिब्रियम पे। तो चार्ज कहाँ रखते हैं, मान लेते हैं q नॉट, इसको मान लेते हैं ओरिजिन 0 0, ओरिजिन मान ली। अब ध्यान से देखो, इसको मान लिया ओरिजिन, तो इस पे अब नेट फोर्स लिखते हैं, मान लेते हैं ये यहाँ से स्मॉल a के डिस्टेंस है, तो इस पे फोर्स लिखते हैं, ठीक है। इस पे नेट फोर्स लिखते हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा k q नॉट और ये क्या प्लस q अपॉन दोनों का सेपरेशन a स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा लेंथ को मान लेते हैं, ये l दिया हुआ है, ठीक। तो प्लस नेट फोर्स k स्मॉल q इनटू क्या है 9q अपॉन l माइनस a का होल स्क्वायर, यही ना होगा, यही ना होगा, वो a तो l माइनस a। अब नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, क्योंकि है तो इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब एक मजेदार बात देखो, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स उधर है, ठीक है। अब ओरिजिन यहाँ पे 0 माने, इधर वाला पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला प्लस होगा और ये वाला क्या होगा नेगेटिव, एक फोर्स इधर है ना और एक फोर्स इधर, बात समझे। यानी कि k q नॉट q अपॉन a स्क्वायर माइनस k q नॉट 9q अपॉन l माइनस a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो k q नॉट खत्म, k q नॉट खत्म, q भी खत्म, q भी खत्म। अब इसको इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 9 अपॉन l माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर, पक्का यही होगा।
अब इसको ऐसे भेज देते हैं, 9 बराबर क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे रखते हैं, हाँ चलो ऐसे लिखते हैं, 9 बराबर क्या लिख सकते हैं, l माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l माइनस a अपॉन a इक्वल टू अंडर रूट 9 लिख सकते हैं। 9 इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस 3। ठीक है, अब एक बार प्लस लेके कंसीडर करते हैं, +3, और एक बार क्या लेंगे, -3, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो लेते हैं l माइनस a अपॉन a का वैल्यू ले लेते हैं 3, तो कितना हो जाएगा, l माइनस a इक्वल टू 3 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, l/4, यही है ना, यही ना आएगा, ओके ना। और अगर -3 ले तो क्या आएगा, तो l माइनस a इक्वल टू -3, एक तो प्लस तो -2, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, -l/2, पक्का यही आएगा। तो ध्यान से देखो, सुनो मजेदार बात देखना, ओरिजिन किसको माने, इसको। ठीक है, l/4 का मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू कितना आ गया, यानी यहाँ से यहाँ कितना चली l/4, समझे। और -l/2 का वैल्यू क्या हो गया, इधर चलिए कितना, -l/2, इधर वाला रीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर, सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला, समझ गए। यानी कि छोटा चार्ज से कितना दूरी पे रखें, l/4 पे, तो क्या होगा, Q0 पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डॉक्टर डूम्सडे, चलो इनको पढ़ से हो गया रे दिल बेकार रे। अच्छा लिखते हैं, कौन ये देखो प्लस क्यू है, और एल सेपरेशन में मान लेते हैं -9 क्यू है। अब इस पे फिर से क्यू नॉट वही सवाल से रीजन, फिर 1 2 3 करते हैं, 1 2 3, यहां रखेंगे तो क्या होगा, प्लस चार्ज है ना, छोटा टेस्ट चार्ज प्लस होता है हमेशा, तो यहाँ पे प्लस क्यू नॉट मान के चलो, तो ये क्या करेगा, धक्का, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी हाँ यहाँ 0 हो सकता है, सर। फिर यहाँ पे रख के देखते हैं 3 पे, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, वो क्या करेगा, धक्का, यहाँ पे भी 0 हो सकता है, 1 में भी 3 में भी, 2 पे रख के देखते हैं, ये क्या करेगा, धक्का, ये क्या करेगा, हाँ सॉरी हाँ, ये करेगा धक्का और ये करेगा अट्रैक्ट, यहाँ नहीं होगा, यानी 1 रीजन पे 0 हो सकता है और 3 पे, 2 पे कभी भी नहीं होगा। तो अब जुगाड़ करना पड़ेगा, 3 रीजन पे हम लोग डाल नहीं सकते, क्योंकि एक तो ये बड़ा चार्ज, समझ रहे हो, 3 पे तो डाल नहीं सकते, एक तो ये बड़ा चार्ज, इसके करीब डाल देंगे तो फोर्स इसका बड़ा होगा, इसलिए हम लोग कहाँ डालेंगे, यहाँ पर, समझे। तो इसको फिर से ओरिजिन मान लो, और मान लो यहाँ से a डिस्टेंस पे हम डाल दिए क्या, Q0। अब इसमें नेट फोर्स लिखते हैं, तो नेट फोर्स को 0 होना तो चाहिए, तो इसमें क्या क्या फोर्स है देखते हैं। एक तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट नहीं, धक्का देगा, तो K Q0 अपॉन a स्क्वायर, इधर की तरफ है तो नेगेटिव लगेगा, ओरिजिन इसको माने ना, तो इधर नेगेटिव, प्लस ये फोर्स क्या, ये चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो K Q9Q अपॉन L प्लस a, इस पर प्लस हो जाएगा, L प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देख रहे हो इक्वेशन, ये लेंथ प्लस ये लेंथ ना, सो तो नहीं गए, सुना नहीं। अब देखो, तो KQ खत्म, Q0 खत्म, Q0 खत्म, Q खत्म। अब देखो क्या हो गया, क्या बचा, -1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन L प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको इधर कर देते हैं, तो 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन L प्लस a का होल स्क्वायर। इसको ऊपर कर देते हैं, तो L प्लस a अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि L प्लस a अपॉन a बराबर कितना आ जाएगा, +-3, यही ना होगा। अब सुनो दोनों परसेंटेज स्विच पे देखते हैं, +3 और -3 का, तो L प्लस a अपॉन a इक्वल्स टू 3, तो क्या आ जाएगा, L प्लस a इक्वल टू 3a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, L अपॉन 2, और यहाँ देखते हैं
a प्लस a, हाँ हम लोग से एक सवाल पूछेंगे, a इक्वल टू -3, l प्लस a इक्वल टू -3 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा -l/2, दिख रहा है, एक आ जाएगा +l/2, एक आ जाएगा -l/2, दिखा, ठीक है ना। तो बता कौन सा लेंगे, ये लेंगे या नहीं, -l/4, अच्छा हाँ सुनो, तो बता ये लेंगे या नहीं, हाँ क्योंकि इधर आ जाएगा तो बीच में आ जाएगा ना, तो लेना क्या है इधर, अच्छा सही। इस सवाल पे ना डाउट है, ठीक है, इस सवाल का तुम लोग सोच क्या कि क्या लेंगे, ये लेंगे या ये लेंगे, नहीं इस तो बाकी है। तो दोस्तों आप लोग भी सोच के आइएगा, तब तक के लिए चिंटपा डम डम।